अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे मशवरे दूंगा जो कि नए शायकीन के लिए हैं। वो शायकीन जो कि लव बर्ड्स की तरफ आना चाहते हैं और लव बर्ड्स रखना चाहते हैं, या फिर वो दोस्त जो कि ऑलरेडी लव बर्ड्स रख रहे हैं। तो आज मैं उनको बताऊंगा कि किस तरीके से वो लव बर्ड्स के ऊपर काम करके उससे अच्छे से अच्छी ब्रीड हासिल कर सकते हैं और किस तरीके से वो अपनी म्यूटेशन बना सकते हैं। क्योंकि अगर हम सस्ते से सस्ता बर्ड भी खरीदें तो उसे भी हम म्यूटेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसके ऊपर अगर आप अमल करते हैं तो इंशाल्लाह आने वाले कुछ अरसे में आपके पास अच्छे खासे बर्ड्स होंगे जो कि आपको बहुत ही अच्छा फायदा देंगे। तो आज की वीडियो में हम इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मगर वीडियो की तरफ जाने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा लें ताकि उन्हें आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। जैसा कि आपको मालूम है कि आप लोगों की रिक्वेस्ट पे आजकल मैंने म्यूटेशंस के बारे में बात करना शुरू कर दी है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के ये क्वेश्चन आते थे कि कौन से बर्ड को किससे लगाने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। और अक्सर औकात आपने देखा होगा कि जब कभी भी कोई बर्ड्स अगर कोई ख़रीदता है तो लोग उन्हें बताते हैं कि ये फ़लाँ बर्ड का स्प्लिट है और इसे फ़लाँ बर्ड के साथ लगाने के साथ आपको ये रिजल्ट मिलेगा। मगर अक्सर औकात ऐसा होता है कि वो तमाम की तमाम बातें गलत होती हैं। जो बंदा बर्ड्स की म्यूटेशन के बारे में नहीं जानता है और वो म्यूटेशन के ऊपर काम करना चाहता है तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता है कि किसी के मशवरे पे बर्ड्स ले और उसको जो है आपस में लगाएं और फिर उससे ब्रीड लें। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि आप खुद इल्म हासिल करें। म्यूटेशन के बारे में आप खुद समझें, खुद समझने की कोशिश करें। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि आपको यूट्यूब के ऊपर बताते हैं, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको बताती हैं, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। म्यूटेशन बहुत ही आसान टॉपिक है। 4 टाइप की टोटल म्यूटेशन होती हैं। अगर आप उनकी बेसिक समझ जाएं तो बाकी समझना आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। और मैंने बहुत ही आसान लफ्ज़ों में आप दोस्तों को समझाने की कोशिश की है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी इस वीडियो के ऊपर कमेंट करते हैं और ये कहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ ये बता दिया करें कि फ़लाँ बर्ड्स के साथ लगने से फ़लाँ बर्ड्स का बच्चा पैदा होगा। मेरी एक बात है, अगर मैं मिसाल के तौर पे आपको भी ऐसे ही बताऊं कि अगर आप इन 2 बर्ड्स को लगाते हैं तो आपके पास ये रिज़ल्ट आएगा, अगर आपको पता ही ना हो कि ये रिज़ल्ट कैसे आएगा तो मेरे ख्याल में आपके जो इल्म होगा वो नाक़िस इल्म होगा। यानी कि आपको हर वक्त जो है किसी न किसी ऐसे बंदे की ज़रूरत होगी जो कि आपको ट्रेन कर सके, जो कि आपको बता सके कि कौन से बर्ड्स लगाने से क्या होता है। क्योंकि अगर आपका अपना कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कभी भी इस चीज़ के ऊपर अमल नहीं कर सकते हैं और आप इससे अच्छा फ़ायदा नहीं हासिल कर सकते हैं। अगर कोई भाई ये कहना चाहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसे वीडियो बनाऊं कि जिससे मुझे पता लगे कि 2 बर्ड्स को आपस में लगाऊं तो उनमें से जो बच्चे निकलें सिर्फ उसके बारे में बताऊं, तो वो आप जाके जेनेटिक्स कैलकुलेटर के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं, जिसमें अगर आप 2 बर्ड्स की कलेक्शन करते हैं तो आपको खुद ब खुद ही बता देता है कि इन बर्ड्स की जो आपने पेयरिंग की है इसमें से किस टाइप के बच्चे आने वाले हैं। तो इस वजह से मैं जो है जेनेटिक्स कैलकुलेटर के ऊपर काम नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है खुद ब खुद सीखें और आप लोगों को इसके बारे में पता लगे ताकि आपको किसी से पूछने की भी जरूरत ना पड़े और आप खुद ब खुद इसमें एक्सपर्ट हो जाएं। दूसरी चीज़ यह है कि बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है तो हम कैसे स्टार्ट करें। जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ म्यूटेशंस ऐसी होती हैं जो कि सस्ती होती हैं और कुछ म्यूटेशन ऐसी होती हैं जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव होती हैं। जैसे कि इससे पिछली वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ कि हम लोग सस्ती म्यूटेशन से एक्सपेंसिव म्यूटेशन कैसे हासिल कर सकते हैं, आप वो वीडियो ज़रूर देखें। मगर इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे बर्ड्स बताने वाला हूं जो कि अगर आप लगाते हैं तो आपके पास कुछ अरसे में अच्छे खासे जो आपके पेयर हैं वो बन जाएंगे और आप उससे फ़ायदा हासिल करेंगे। 3 म्यूटेशंस में मैं आपको सबसे जो पहले रिकमेंड करूंगा वो मैं आपको ग्रीन कलर की जो फिशर होती है जिसे हम नॉर्मल फिशर कहते हैं जो कि आजकल बहुत ही सस्ती हैं, वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा। सबसे पहले तो आप उसका पेयर अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि ये एक ऐसा बर्ड है कि अगर आप छोटी म्यूटेशंस पे काम कर रहे हैं या फिर अगर आप बड़ी म्यूटेशंस पे काम कर रहे हैं तो ये बर्ड आपको फ़ायदा देगा। उसकी रीज़न क्या है? अगर आप किसी बर्ड्स की ब्लड लाइन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप इसके साथ लगाते हैं। अगर आप किसी बर्ड्स की स्प्लिट पैदा करना चाहते हैं तो तब भी आप इसके साथ लगा सकते हैं। इसके अलावा ये ऐसा बर्ड है कि इससे तमाम के तमाम बर्ड जो है ये प्रोड्यूस हुए हैं, तो इस वजह से अगर आप इस बर्ड्स को लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा और एक सस्ता होने की वजह से आप इसके ऊपर अपने तजुर्बात भी कर सकते हैं और आप इसे बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। जो दूसरा बर्ड है वो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप लुटीनो ले लें, जो कि नॉर्मल हमारा रेड आइज लुटीनो होता है। मगर आपने याद रखना है कि अगर आप फिशरी के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपने फिशरी लुटीनो लेना है। आपने ये नहीं करना कि आप कोई पर्सनाटा लुटीनो ले लें या पीच फेस ले लें, तो आपने ये नहीं करना। आप सिंपल और सिंपल जो फिशरी लुटीनो होती हैं वो आपने ले लेनी है और उसे आपने अपने इन बर्ड्स के साथ लगाना है। जो हमारे पास तीसरी पेयरिंग है वो आपने ये करनी है कि आपने जो नॉर्मल ब्लू बर्ड होते हैं, जो नॉर्मल ब्लू फिशरी होती है उसे आपने ले लेना है और उसको भी आपने इसी तरीके से क्रॉस करवाने हैं। क्रॉस किस तरह करवाने हैं? आपने ये नहीं करना कि आपने ब्लू के साथ ब्लू लगा दिया या फिर आपने लुटीनो के साथ लुटीनो लगा दिया या फिर आपने ग्रीन के साथ ग्रीन लगा दिया। आपने हरगिज़ ऐसा नहीं करना, क्योंकि इस वक्त हम लोग म्यूटेशन के ऊपर काम करना चाहते हैं। आपने ये करना है कि आपने इनकी क्रॉस ब्रीड करनी है, यानी कि ब्लू के साथ आप लुटीनो को भी लगा सकते हैं, ब्लू के साथ आप फिशरी को भी लगा सकते हैं,
ताकि आप उनसे ज़्यादा स्प्लिट हासिल करें। अगर आप लुटीनो के साथ फिशरी को लगाएंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आपके पास जो स्प्लिट आएंगे वो इनो की स्प्लिट होंगे, और साथ ही साथ अगर आप उसको फिर ब्लू के साथ लगाते हैं तो आपके पास ओरिजिनल जो फिशरी की अल्बाइनो है वो आ जाएगी। हमेशा याद रखें कि जो नॉर्मल अल्बाइनो आप मार्केट से लेते हैं वो जो होती है उसमें बहुत सारी ऐसे बर्ड्स होते हैं जो कि फिशरी नहीं होती, वो ज़्यादातर पर्सनाटा पाई जाती है। पाकिस्तान में इसके ऊपर काम नहीं किया गया है, इस वजह से पाकिस्तान में जो फिशरी बर्ड्स हैं वो बहुत ही कम आपको मिलते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने खुद ही अल्बाइनो प्रोड्यूस करनी है। देखिए अल्बाइनो भी इतनी एक्सपेंसिव म्यूटेशन नहीं है, इसी वजह से मैंने आपको नहीं कहा कि आप भी अल्बाइनो को भी खरीदें। मैंने जो आपको 3 रिकमेंडेशन दी है उसमें अल्बाइनो का जिक्र नहीं था, क्योंकि अल्बाइनो उन्हीं तीनों में से आप खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किस तरह प्रोड्यूस करनी है तो आप राइट हैंड कॉर्नर के ऊपर क्लिक करके वहाँ से उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत ही तफसील के साथ समझाया है कि किस तरीके से हम एक अल्बाइनो फिशरी को प्रोड्यूस करते हैं। अभी आपके पास जो है मुख्तलिफ किस्म के क्रॉस आ गए हैं। इन क्रॉस को जब कभी भी आपके पास पैसे आएंगे तो आप एक बर्ड्स अच्छा ले लें और इनके साथ लगा लें, उससे आपको जो है मुख्तलिफ किस्म की और म्यूटेशंस जो हैं वो आपके पास पैदा होना शुरू हो जाएंगे। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि हमेशा आप कोशिश किया करें, जैसा कि मिसाल के तौर पे ऑफलाइन हो गया, अगर ऑफलाइन बर्ड्स के अंदर आप आगे तक काम करना चाहते हैं तो जब आपके पास ये बर्ड्स आ जाए तो आप ऑफलाइन एक का मेल ले लें। याद रखें कि ऑफलाइन की कोशिश क्या करें कि मेल लें, फीमेल ना लें, क्योंकि फीमेल के अंदर एक ही क्रोमोसोम्स होता है जो कि अपनी ब्लड लाइन को कैरी कर रहा होता है, जबकि मेल जो होता है उसके अंदर दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं और वो दोनों कैरी कर रहे होते हैं, क्योंकि वो सेक्स लिंक म्यूटेशन है और सेक्स लिंक में फीमेल जो होती है वो स्प्लिट नहीं होती है। तो इस वजह से अगर आप मेल लेते हैं तो उससे जो बच्चे आएंगे, अगर आप उसे किसी भी बर्ड के साथ लगाते हैं तो उससे जो बच्चे आएंगे तो तमाम के तमाम आपके पास स्प्लिट आएंगे और फिर आप उसको आगे यूज कर सकते हैं। इसके बारे में तफसीलन वीडियो जो है वो ऑलरेडी मैं बनाने वाला हूँ, उसको मैंने प्लान में अपने रखा हुआ है, मगर यहाँ पे मैं सिर्फ आपको आइडिया देना चाहता हूँ। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने सस्ती म्यूटेशंस के ऊपर काम शुरू कर दिया, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इन बर्ड्स के ऊपर मेहनत भी करनी है और आपने सीखना है, आपने देखना है कि लव बर्ड्स को कैसे पालते हैं, इनसे ब्रीड कैसे लेते हैं, इनसे अगर आप ब्रीड लेना चाहते हैं तो इनकी एज की आपने केयर करनी है। कम से कम आपके पास जो बर्ड हो वो 1 साल के ऊपर होना चाहिए। अगर आप ऐसे करते हैं कि 8 महीने या 9 महीने के बर्ड्स को पेयरिंग पे लगा देते हैं तो उम्मीद है कि वो भी आपके पास ब्रीड कर देगा, मगर वो उतनी अच्छी ब्रीड नहीं करेगा। हमें अगर ब्रीड लेनी है अच्छी से अच्छी तो जितना जवान बर्ड होगा उतना ही बेहतर होगा। अगर उसकी एज 1 साल से 1.5 साल के तक हो तो और भी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो मैच्योर हो जाते हैं, वो अपने बच्चों को अच्छे तरीके से फीड करवाते हैं, उनकी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है वो बढ़ जाती है और आपके बर्ड जो होते हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आपने थोड़ी सी अपने जहन में रखनी है कि अगर आप म्यूटेशन के ऊपर काम करते हैं तो आपने फिर लालच नहीं करनी और आपने बर्ड्स को टाइम देना है। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि अगर आप एक्सपेंसिव बर्ड्स खरीदते हैं तो उससे पहले आपने ये करना है कि आपने अपने केजेस बराबर कर लेने हैं। केजेस क्यों बराबर करने हैं उसका रीज़न ये है कि देखिए, अगर आपके पास सस्ते बर्ड हों या फिर एक्सपेंसिव बर्ड हों, आप उन्हें केज के अंदर तो ज़रूर रखेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप उन्हें केज के अंदर ना रखें। और दूसरा ये होता है कि अगर आप छोटे बर्ड्स खरीदते हैं या फिर सस्ते बर्ड खरीदते हैं तो उन्हें आप यूज़ करके आगे जाके अच्छे बर्ड्स के साथ लगा के उनसे अच्छे बर्ड्स प्रोड्यूस करेंगे। मगर जो केजेस होंगे, आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप सस्ते केजेस खरीद लें और साल बाद फिर आप दोबारा जो है नए केजेस खरीदें, क्योंकि जो हमारे केजेस होते हैं ये अक्सर ज़्यादा वक्त के लिए होते हैं, जिससे हम 6, 7, 8 और 10 साल तक भी यूज़ करते हैं, और उससे ज़्यादा भी ऐसा होता है कि कई लोग इसे यूज़ करते हैं। तो आपने क्या करना है कि केजेस आप कोशिश करें कि स्टार्टिंग से ही अच्छे केजेस लें, ताकि आपको बार बार चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपका ब्रीडिंग सीजन चल रहा हो तो उस वक्त तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप केजेस को चेंज करें। अलबत्ता यह है कि जो बर्ड्स ब्रीड से फारिग हो जाते हैं तो आप उसकी केजेस को चेंज कर सकते हैं। तो इस वजह से मेरी रिकमेंडेशन ये है कि स्टार्टिंग से ही आप कोशिश करें कि अच्छी केजेस लें। इसके अलावा आपके पास जो है कॉलोनी होनी चाहिए, और वो छोटी कॉलोनी हो या फिर बड़ी हो। जितनी बड़ी कॉलोनी होगी आपके बर्ड्स के लिए उतना ही बेहतर है। अगर नॉर्मल कॉलोनी है तो उसमें फिर आप बर्ड्स की मिकदार कम करके रख सकते हैं। अपने बर्ड्स के ऊपर देख के उस हिसाब से बनाएं। हमेशा एक प्लान बना के रखें कि मैंने अपने बर्ड्स से ये वाली ब्रीड लेनी है, और उस हिसाब से आप अपनी कैलकुलेशन करके रखें कि अगर मैं कौन कौन से बर्ड्स लगाता हूँ तो कौन से हमारे पास बर्ड्स के बच्चे आएंगे, और फिर कितने अरसे के बाद अगर मैं उन्हें दोबारा लगाता हूँ और किस बर्ड्स के साथ लगाता हूँ तो उसके साथ हमारा क्या रिजल्ट आने वाला है। इसके अलावा कोशिश किया करें कि जो बर्ड्स के रिंग होते हैं वो अपने बर्ड्स को ज़रूर पहनाया करें। उससे ये होगा कि आपको पता होगा कि आपके बर्ड्स कौन सी डेट में जो है वो पैदा हुए थे, या फिर आपके बर्ड्स कौन से मंथ में, कौन सी ईयर में पैदा हुए थे। उनका रिकॉर्ड आप रख सकते हैं, एक अपने पास लॉग बुक रख सकते हैं जिसके अंदर आप ये करें कि ये कौन सा बर्ड्स है और कौन से सीज़न में ये पैदा हुआ है। और उसके अलावा आप इनके मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर भी हैं जिसके अंदर आप जो है अपने बर्ड्स का डेटा पूरा डाल सकते हैं, जैसे कि पेडिग्री के सॉफ्टवेयर होते हैं। उसमें आपको पता लगेगा कि कौन सा बर्ड्स किसका बच्चा है और कौन से बर्ड से ये निकला है। अगर आप अपने बर्ड्स की रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं तो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर आप फ्यूचर म्यूटेशन के ऊपर काम करना चाहें तो उससे आपको पता लगेगा कि कौन सा बर्ड्स कौन से बर्ड से निकला है और किस चीज़ का वो स्प्लिट है और किस चीज़ का स्प्लिट नहीं है। और एक चीज़ ये है कि आप लोगों ने दिल बिल्कुल भी छोटा नहीं करना है। जितने भी बड़े ब्रीडर हैं जो कि आजकल आपको मार्केट में दिखाई दे रहे हैं,
इनके नाम हैं वो भी एक वक्त में ऐसे ही ब्रीडर हुआ करते थे जैसे कि अभी एक नया ब्रीडर हो या फिर एक नया शौकीन हो। उन लोगों ने भी अपने पहले छोटे बर्ड्स लगाए, उनसे सीखना शुरू किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो बड़े बर्ड्स की तरफ चले गए। आप लोग भी ऐसे ही करें, स्टार्टिंग लें और स्टार्ट में आप ऐसे ऐसे बर्ड्स लगाएं जो कि आपको सस्ते में मिल रहे हों और आहिस्ता आहिस्ता करके आप इन्हें बढ़ा सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, इस वजह से मैं इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करूँगा। अगर किसी भाई का कोई भी क्वेश्चन है जो कि जेनेटिक्स से रिलेटेड है तो वो मुझे ज़रूर बताएं। और एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि बहुत सारे दोस्तों का एक क्वेश्चन था जो कि हमें बार बार आ रहा है। लोग कहते हैं कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं म्यूटेशन में, एक्स और एक्स जो होता है वो फीमेल होती है और जो एक्स और वाई होता है वो मेल होता है। मैं यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन करना चाहूँगा उन दोस्तों के लिए कि अगर आप ह्यूमन की म्यूटेशन के ऊपर काम कर रहे हैं तो फिर आपके पास एक्स और एक्स जो होगा वो फीमेल होगी और एक्स और वाई जो होगी वो मेल होगा। मगर बर्ड्स में ऐसा नहीं होता, बर्ड्स में कम्प्लीटली इसके ऑपोजिट होता है। नॉर्मली बर्ड्स के लिए जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो W और Z यूज़ होता है और Z और Z यूज़ होता है। मगर इसको सिंपल बनाने के लिए जितने भी ब्रीडर्स हैं या जितनी भी आजकल की बुक्स वगैरह आ रही हैं उन तमाम के अंदर इसे X और X और Y के साथ जाहिर किया गया है। X और X जो होते हैं वो मेल के लिए और X और Y जो होती हैं वो फीमेल के लिए जाहिर होती हैं। अलबत्ता इनके जो फंक्शन है वो भी कम्प्लीटली ह्यूमन से डिफरेंट है। तो ये क्वेश्चन जिन भाइयों का था तो उम्मीद करता हूँ कि उन भाइयों को इसकी समझ आ गई होगी। ये तो थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो।